अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स से 4 ऐसी टर्म्स डिस्कस करेंगे जो अपनी प्रोनाउंसिएशन में तकरीबन एक जैसी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको इनकी सेम प्रोनाउंसिएशन की वजह से मिक्स कर बैठते हैं, हालांकि इन चारों टर्म्स का अलग अलग मतलब है। पहली टर्म जो है हमारे पास वो मोमेंटम है, दूसरे नंबर पर है मोमेंट ऑफ फोर्स और तीसरे नंबर पर है मोमेंट आर्म और चौथे नंबर पर हमारे पास है कपल आर्म। तो ये चारों टर्म आप देखें तो इनके नाम काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, इस वजह से स्टूडेंट्स ना इनको मिक्स कर बैठते हैं। तो आज हम इन चारों को इकट्ठा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को एक दफ़ा ये सारी टर्म्स अच्छे से क्लियर हो जाएं और इनका जो डिफरेंस है वो आप लोगों को पता चल जाए और आप कहीं एग्ज़ाम में इनको मिक्स ना कर बैठें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोमेंटम की। तो मोमेंटम जो है वो बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मोशन है किसी भी बॉडी की। जब कोई बॉडी हरकत कर रहा हो तो उसके अंदर जो हरकत की मकदार है उसको क्या बोला जाता है, मोमेंटम बोला जाता है। तो मैथमेटिकली हम इसको पी से ज़ाहिर करते हैं, अलामती तौर पर हम इसको पी से ज़ाहिर करते हैं और ये एम और वी की प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। मैथमेटिकली इट इज़ गिवन बाय पी इज इक्वल टू एम वी और इसका जो यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, जिसको न्यूटन सेकंड भी कहा जाता है। यूनिट इसका क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इसी को न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। ठीक हो गया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जी। दूसरे नंबर पर मोमेंट ऑफ फोर्स है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स असल में टार्क को कहा जाता है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, ये होता है टार्क। और टार्क दरअसल टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और बॉडी उस फोर्स की वजह से रोटेट करना शुरू कर ले, घूमना शुरू कर ले, तो हम इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं कि फोर्स ने क्या किया है, टार्क का काम किया है। फोर्स हैज़ प्रोड्यूस्ड टार्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टार्क। फोर्स का जो घुमाने का असर है वो क्या कहलाता है, टार्क कहलाता है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको टा से ज़ाहिर किया जाता है और ये एल इंटू एफ के बराबर होती है। इसको किसे ज़ाहिर करते हैं, टा से, और ये किसके बराबर है, एल इंटू एफ। तो समटाइम एल की जगह आर भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एल से मुराद होता है मोमेंट आर्म। एल से क्या मुराद है, मोमेंट आर्म जो होता है ना, ये डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान। मोमेंट आर्म क्या होता है, इट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिस पर हमने फोर्स एफ लगाई हुई है। ये बॉडी है जी, बॉडी पर हम लगा रहे हैं फोर्स एफ, और फोर्स एफ की वजह से ये पॉइंट ओ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हुआ, पॉइंट ओ हुआ। और ये जो है ना फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, इनके दरमियान ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है इसको क्या बोला जाता है, मोमेंट आर्म, और इसको किससे ज़ाहिर करते हैं, एल से ज़ाहिर करते हैं जी। नेक्स्ट टर्म ही हमारे पास जो है वो मोमेंट आर्म है। देखें तो लफ्ज़ काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं, मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स, और अब क्या आ गया है, मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म का कंसेप्ट आप लोगों को ऑलरेडी आ गया है कि व्हेन ए बॉडी इज रोटेटिंग then the distance between axis of rotation of the body and line of action of force is called moment arm। तो moment of force और चीज़ है, moment arm और चीज़ है, हालांकि नाम इनके काफ़ी हद तक क्या करते हैं, रिजेंबल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, देखिए ये फोर्स जिस डायरेक्शन में अमल कर रही है ना, इसमें से जो लाइन गुजरेगी वो क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो अभी आपको लेड पेंसिल जिस डायरेक्शन में या जिस लाइन में नज़र आ रही है वो क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। ठीक हो गया। तो मोमेंट आर्म जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किस किस के दरमियान, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी के दरमियान। ये लास्ट टर्म हमारे पास है कपल आर्म। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम बॉडी के ऊपर एक फोर्स नहीं लगाते बल्कि दो फोर्सेस लगाते हैं और उन दोनों फोर्सेस की मकदार आपस में बराबर होती है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है और वो एक लाइन में भी अमल नहीं कर रही होती है। जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग है,
अगर आप इसको गाड़ी का स्टीयरिंग कंसीडर कर लें, एक हाथ आपने रखा यहाँ पर और उससे आप इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, और दूसरा हाथ आपने रखा इस साइड पर और इससे आप नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो अब ये दोनों फोर्सेस क्या बन गई हैं? कपल बन गई हैं। ये दोनों फोर्सेस क्या कहलाएंगी? कपल कहलाएंगी। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी बट दे आर आउट ऑफ लाइन फॉर्म कपल। दो फोर्सेस जो मिकदार में एक दूसरे के बराबर हों, एक ही बॉडी पर अमल कर रही हों, लेकिन उनकी लाइन एक ना हो, मतलब ऐसे ना हो बिल्कुल ऐसे आमने सामने, इस तरह से ना, एक इधर है तो दूसरी यहाँ पर है, तो फिर ये क्या कहलाएंगी? कपल कहलाएंगी। अब कपल की इन दोनों फोर्सेस के दरमियान ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है, इस साइड से ये L बन रहा था, तो इस साइड से भी क्या बनेगा? L। तो ये L प्लस L 2L जो है ना, ये क्या कहलाएगा? कपल आर्म कहलाएगा। वो जो सिंगल फोर्स का पिवट से डिस्टेंस था वो मोमेंट आर्म कहला रहा था, और अब जो दो फोर्सेस हैं इनके दरमियान जो टोटल डिस्टेंस बनेगा ये क्या कहलाएगा? कपल आर्म कहलाएगा। तो मैथमेटिकली ये मैग्नीट्यूड में ये जो है ना मोमेंट आर्म का क्या होगा? डबल होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चारों टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, इनका डिफरेंस भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह आप आइंदा जो है ना इनमें कंफ्यूज भी नहीं होंगे। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।